हे गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों के लिए क्विक अपडेट, क्योंकि यहाँ पर इलॉन मस्क और बाइनेंस या सीजी जो बाइनेंस के सीईओ हैं, उनके बीच में कुछ यहाँ पर ट्वीट हुए हैं जिसके ऊपर यहाँ पर कॉन्वर्जेशन हुआ है। और कॉन्वर्जेशन यहाँ पर हुआ है डोज कॉइन को लेके। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बात हुई है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले अराउंड 11th ऑफ नवंबर को बाइनेंस ने यहाँ पर एक अपना डोज के नेटवर्क के ऊपर कुछ इशू था, इनके साथ कुछ इशू हुआ था जिसके बारे में इन्होंने नोटिफाई किया था और बोला था कि अभी करंटली जब तक हमारा इशू है रिजॉल्व नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर विड्रॉल जो है उसको सस्पेंड रख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे बाइनेंस में 11th ऑफ नवंबर से ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पर हो गए, वहाँ पर डोज नेटवर्क के ऊपर जो विड्रॉल्स हैं वो यहाँ पर सस्पेंडेड है। बाकी चेन्स के यहाँ पर विड्रॉल जो थे वो एक्टिव थे। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पर कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पर सीजी की स्टेटमेंट डाली थी उन्होंने आर्टिकल में, और आर्टिकल भी पेस्ट किया था जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलेटर्स के साथ यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करें। तो उसी अगर आर्टिकल के नीचे और ट्वीट के नीचे अगर आप देखोगे, इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया कि सीजी मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन विद डोज कस्टमर्स साउंड शेडी। और ये साउंड शेडी इलॉन मस्क का बोलना, वो भी ऐसे ट्वीट के ऊपर जहाँ पर सीजी बोल रहे हैं कि रेगुलेटर्स के साथ हम काम करना चाहते हैं अच्छी चीज़ें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, थोड़ा सा वो नेगेटिव यहाँ पर एक तरह से हो जाता है। बट एनीवेज यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट डाली और यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ बोली वो एग्जैक्टली इसी इशू के बारे में बोल रहे हैं जो 11th ऑफ नवंबर को बाइनेंस ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चल क्या रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पर बाइनेंस का जो ट्विटर हैंडल है उसने यहाँ पर रिप्लाई किया जहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, ये शेडी नहीं है, बस यहाँ पर वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग ये है, लेकिन एक इशू है हमारा जिसके ऊपर हम वर्क करें। एंड फिर इन्होंने इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से यहाँ पर ट्वीट जो है उसको भी यहाँ पर पोस्ट किया अपनी सिचुएशन को यहाँ पर बताने के लिए। अब आगे अगर देखते हैं तो उसी पे यहाँ पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया कि यहाँ पर डोज के जो हॉडलर्स हैं अगर वो बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे एरर्स होते हैं जिनमें उनकी गलती यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके नीचे यहाँ पर उन्होंने डोज कॉइन के जो डेवलपर्स हैं जो डोज कॉइन के नोड के ऊपर और पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक 12th ऑफ नवंबर को ट्वीट किया था जब बाइनेंस का ये यहाँ पर विड्रॉल इशू ये आया था और उन्होंने ये नोटिफिकेशन डाला था, उसके बाद ही एक्सप्लेन करते हुए कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो, उसको इलॉन मस्क ने यहाँ पर पोस्ट किया। तो अब अगर बात करें कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो डोज कॉइन के जो डेवलपर्स हैं इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट में ये बताया था कि यहाँ पर बाइनेंस जो है अराउंड 1 साल पहले इनको रीच किया था डोज कॉइन के डेवलपर्स को, जहाँ पर बाइनेंस ने उनको बताया था कि उनके कुछ ट्रांजेक्शन जो हैं वो यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर अटक गए हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये बाइनेंस ने शो नहीं करके कौन सा ट्रांजैक्शन है इन डेवलपर्स को, लेकिन इन्होंने ये बताया, बाइनेंस ने डोज कॉइन डेवलपर्स को ये बताया कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन अटके हैं उसका रीज़न ये है इनसफिशिएंट फीस। एंड बेसिकली होता ये है कि जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर एक नॉर्मल जो फीस होती है ना, अगर आप उस फीस से नीचे फीस पे करते हो ट्रांजैक्शन के अंदर तो वो अटक जाते हैं। तो बाइनेंस क्या करते हैं, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं अपने नोड के थ्रू, चाहे किसी कस्टमर के लिए हो या खुद के लिए हो गए, तो वहाँ पर जो वो विड्रॉ को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर फीस को डालना होता है। तो अगर वो फीस आपने कम डाल दी जो ब्लॉकचेन पे चल रही है उससे, तो फिर क्या होती है, वो अटक जाती है। एंड डोज कॉइन के साथ ये कि अगर अटक गई तो वो लंबे टाइम तक के लिए यहाँ पर अटक सकती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि बाइनेंस ने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन करे थे और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर अटक गए इनसफिशिएंट फीस के कारण। तो ये 1 साल पहले यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हमने यहाँ पर बाइनेंस को जो है फिर भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे आप ये ट्रांजैक्शन जो है इसको इनवैलिडेट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है जिसको आप यहाँ पर फॉलो एक तरह से कर सकते हो। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बाइनेंस फिर कुछ टाइम बाद इनके पास फिर से आया और बोले कि उनको रिकन्सिलिएशन इशू यहाँ पर आ रहा है। उसका मतलब ये कि जो नोड या सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो जैसे कंप्यूटर में कोई आप सॉफ्टवेयर चलाते हो वैसे ही यहाँ पर डोज कॉइन या बिटकॉइन का नोड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर होता क्या है कि नोड के अंदर पूरी की पूरी ब्लॉकचेन स्टोर होती है, मतलब आज तक जितने भी ब्लॉक जनरेट हुए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो होती है उस ब्लॉकचेन पे सेव होती है। तो जब भी कोई नोड रन होता है वो पूरी की पूरी उस ब्लॉकचेन को लोड करके रखता है। तो रिकन्सिलिएशन एरर तब आता है जब वहाँ पर नोड्स फिर से चेक करने की कोशिश करते हैं कि सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं वो सही है कि नहीं है, वो बाकी नोड से मैच करते हैं। तो वही एरर जो था इनको यहाँ पर आ रहा था। तो उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि आप उसको ट्राई करो फिक्स करने के लिए, इन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन बताया। अब यहाँ पर हुआ ये बाइनेंस के साथ कि अब इनके साथ पहले तो एक इशू ये हो गया था जहाँ पर इन्होंने ट्रांजैक्शन सेंड करे, इनसफिशिएंट फीस थी उसके अंदर, तो वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, 1 साल से अटके हुए हैं वो यहाँ पर। अब हुआ यहाँ पर ये था कि डोज कॉइन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक नया नोड या सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है उसको रिलीज किया, जिससे अब डोज की ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन फी अब कम लगने यहाँ पर लग जाएगी। तो पहले यहाँ पर जो पुराना वर्जन था वो 1.143 था जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फी लगती थी, और नया यहाँ पर जो वर्जन आया था वो था 1.145। तो बाइनेंस ने यहाँ पर करा क्या, उन्होंने यहाँ पर अपना जो पुराना उनका सॉफ्टवेयर था
1.143 उसको सीधे 1.145 पे अपग्रेड कर दिया। तो जब अपग्रेड करते हो ना तो होता क्या है, वो आपका नोड फिर से सारी की सारी जो ब्लॉकचेन होता है ना उसको फिर से चेक करता है, उसको फिर से रीलोड करता है। तो यहाँ पर जब वो रीलोड हुआ तो हुआ ये कि पहले तो इन्होंने जब ट्रांजेक्शन करे थे 1 साल पहले, तब तो ट्रांजेक्शन फ़ी डिफरेंट थी, जो इनके ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग मैच करती नहीं थी, तो वो अटक गई। लेकिन अब जो नया सॉफ्टवेयर आया उसमें ट्रांजेक्शन फ़ी की रिक्वायरमेंट लोअर हो गई, तो वो अब पुराने ट्रांजेक्शन जो हैं वो भी सारे के सारे यहाँ पर प्रोसेस हो गए। तो इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर ऐसे लोगों को सेंड हो गए जिनको सेंड नहीं होने थे 1 साल बाद। तो यहाँ पर अगर आप बाइनेंस की स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बोली जब इलॉन मस्क का ट्वीट आया उसके बाद पोस्ट करके, यहाँ पर 1674 यूजर्स है जिनको यहाँ पर डोज के ट्रांजेक्शन चले गए और उनको हमने रीच करने की कोशिश कर रहे ताकि हमको वो हमारे डोज वापस दे दे। तब तक के लिए हमने यहाँ पर जो विड्रॉल है उसको यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है। और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो डोज कॉइन के डेवलपर्स ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर अगर आप रिकनसाइल करते भी हो, अपग्रेड करते भी हो और आपको पता है कि यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन अटके हुए हैं, तो आपको यहाँ पर डॉट डेट फाइल जो होती है उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि वो रिकनसाइल हो, तो आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं हो आपने जो कर रखे हैं। फिर उसके बाद उसको आप ऐड करके फिक्स कर सकते हो। लेकिन बाइनेंस की तरफ से शायद वो चीज़ मिस हो गई, जिसके कारण वो पुराने जो अटके हुए ट्रांजेक्शन थे मेमपूल के थ्रू वो यहाँ पर प्रोसेस हो गए। तो ये पूरा का पूरा इशू हुआ, जिसके बारे में यहाँ पर जो कॉन्वर्जेशन है ये यहाँ पर इलॉन मस्क और यहाँ पर सीजी या बाइनेंस जो है उनके बीच में यहाँ पर चल रहा है। जब यहाँ पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो डोज कॉइन की प्राइस के अंदर राइज देखने को भी मिला। वैसे इलॉन मस्क जब भी डोज कॉइन के बारे में कुछ बोलते हैं थोड़ा बहुत तो राइज यहाँ पर आ ही जाता है, बट ओवरऑल अभी भी अगर डोज कॉइन को आप देखोगे 0.19 से लेके 0.21 एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। अगर बाउंस करना है तो यहीं से आना चाहिए, नहीं तो अगर इसके नीचे गए तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ पर सपोर्ट बना के प्राइस बाउंस करती है या नहीं करती है। उस अकॉर्डिंग आप भी अपनी ट्रेड जो है यहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, और आपको ये क्विक अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं इसके बारे में भी कॉमेंट्स डाल के जरूर बताना। अगर अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।